पेट दर्द को घर पे कैसे ठीक करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर लवप्रीत कौर, नेचुरोपैथी एंड योगा फिजिशियन। आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल हीलिंग नेचुरली। तो सबसे पहला है ड्रिंकिंग वाटर। जैसे कि हम जानते हैं कि पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और डाइजेस्ट करने के साथ साथ जो खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। यदि हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो उससे क्या है कि ना तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और ना ही अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। तो ऑन एन एवरेज हमें कम से कम दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना। दूसरा इम्पॉर्टेंट उपाय है जिंजर यानी कि अदरक। अदरक के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स जिनको हम जिंजरोल्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे स्टमक की कॉन्ट्रैक्शंस को स्पीड अप करते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्टमक के अंदर कोई भी ऐसा फूड जो कि बदहजमी या इंडाइजेशन पैदा करता है, तो जिंजर उस खाने को जल्दी से जल्दी स्टमक से इंटेस्टाइन्स की तरफ मूव करवाता है, और इसी के साथ साथ अदरक उल्टी को और डायरिया को भी कम करता है। नेक्स्ट उपाय है मिंट यानी कि पुदीना हमारी फाउल स्मेलिंग ब्रेथ को ठीक करने के साथ साथ वॉमिटिंग और डायरिया को भी रोकता है। उसी के साथ साथ हमारी आंतड़ियों में मसल स्पाज्म के कारण जो पेन होता है उससे भी रिलीफ कर देता है हमें। और पुदीना को हम रॉ और कुक्ड दोनों फॉर्म में ले सकते हैं। आप इसकी पत्तियों को कच्चा भी चबा सकते हैं और पानी में उबाल कर भी पी सकते हैं। ब्रेड डाइट यानी कि इट इज़ रिकमेंडेड फॉर डायरिया। इट स्टैंड्स फॉर बनाना, राइस, एप्पल सॉस एंड टोस्ट। ब्रेड डाइट जो है वो ब्लैंड होने के साथ साथ जो स्टमक में इन्फेक्शन के कारण जो क्रैम्पी पेन है उससे हमें रिलीफ देती है, और इसी के साथ साथ इट एड्स बल्क टू द स्टूल्स एंड रिड्यूसेस द नंबर ऑफ स्टूल्स अ पर्सन कैन पास। ये बहुत ही ब्लैंड डाइट है और जिसका ये फ़ायदा है कि हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन्स को ये बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती है। और दूसरा ये है कि एक्सेसिव वॉमिटिंग के कारण जो हमारी टिश्यू इरिटेशन होती है, ये उससे भी हमें रिलीफ देती है। दिस डाइट इज हाईली रिच इन पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6 एंड फोलेट। और इसकी रिचनेस का ये फायदा है कि एक्सेसिव वॉमिटिंग के कारण जो मिनरल लॉस होता है तो उन मिनरल्स का ये डाइट रिप्लेसमेंट करता है। पांचवा उपाय है अवॉइड डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फूड्स। ऐसा खाना जिसको पचाने में ही हमें दिक्कत हो तो हमें उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एग्जाम्पल, अधिक तला हुआ या डीप फ्राइड फूड हम जिसको बोलते हैं, ज़्यादा नमकीन और स्पाइसी खाना और हाईली प्रिजर्व्ड फूड्स जो होते हैं या पैक्ड फूड्स होते हैं, अगर वो हमें डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो उसका क्लियर कट आंसर है कि उसको खाना बिल्कुल अवॉइड करिए आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट उपाय है लेमन जूस, बेकिंग सोडा एंड वाटर। जी हाँ, ये कॉम्बिनेशन हमें गैस और इंडाइजेशन से निजात देता है। इसको बनाने के लिए हमें 250 ml पानी चाहिए, क्लीन वाटर 250 ml, और एक बड़ा चम्मच जो है वो लेमन जूस का और एक छोटा चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा का। आप इन तीनों को जब मिक्स करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनता है विच फर्दर हेल्प्स इन रिलीविंग एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन एंड इंडाइजेशन। सिनेमॉन यानी कि दालचीनी। सिनेमॉन के अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे डाइजेशन को प्रमोट करते हैं, और इसी के साथ साथ इसमें कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि यूजेनॉल है, सिनेमैल्डिहाइड एंड कैम्फर, जो कि गैस और ब्लोटिंग को कम करते हैं, और इसी के साथ साथ जो स्टमक इन्फेक्शन के कारण हमें क्रैम्पी पेन होती है और ज़्यादा खट्टी डकार जो आती हैं उससे भी हमें रिलीफ देती है। दालचीनी को लेने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आप 1 चम्मच दालचीनी का जो पाउडर है उसको आप अपने खाने में भी मिला के खा सकते हैं, और या फिर 1 चम्मच आप उबलते पानी में डालकर दालचीनी की चाय बनाकर पी सकते हैं। इस चाय को आप दिन में 2 से 3 बार लेंगे तो जो हमारी बदहजमी की जो दिक्कत है, इंडाइजेशन जो है, उससे आपको बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। क्लोव्स यानी कि लौंग जो है वो एक्सेसिव गैस प्रोडक्शन को कम करते हैं, और इसी के साथ साथ हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो गैस्ट्रिक सेक्रीशंस होते हैं उनको बढ़ाते हैं, और इससे क्या होता है कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और कभी भी क्रैम्पिंग पेन आपको महसूस नहीं होती है। और इसी के साथ जो लौंग है वो नोज़िया और वॉमिटिंग को भी रिलीफ करते हैं। यदि किसी का स्टमक अपसेट है तो आपको रात को सोने से पहले 1 चम्मच हनी लेना है और उसके अंदर कम से कम 1 से 2 चम्मच लौंग का जो पाउडर है उसमें मिलाकर आप सोने से पहले ले सकते हैं।
इन केस ऑफ हार्टबर्न या जैसे आपको अगर छाती में जलन होती है बदहजमी के कारण, तो आपको 1 से 2 लौंग उबलते पानी में डाल के उसकी चाय बनाकर पीना है। दिन में आप 1 से 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। आखिरी में कुछ ऐसे एडिशनल पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ जो आपको एब्डोमिनल पेन में बहुत रिलीफ देंगे। सबसे पहला है ईट स्मॉल मील्स मोर फ्रिक्वेंटली। इसका मतलब है कि आपको कभी भी भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में आप थोड़ा थोड़ा खाना ले सकते हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली और मेक श्योर कि आपकी जो डाइट है वो वेल बैलेंस्ड है एंड दिस इज़ हाईली रिच इन फाइबर्स। लिमिट द फूड दैट प्रोड्यूसेस गैस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ज़्यादा तला हुआ, नमकीन, स्पाइसी या प्रिजर्व्ड फूड्स आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। एंड लास्टली मेक श्योर दैट योर मील्स आर वेल बैलेंस्ड एंड हाई इन फाइबर एंड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आपको ये जानना है कि एब्डोमेन पेन क्या होता है, कितनी तरह का होता है और क्या सिम्टम्स होते हैं एक अपसेट स्टमक के, तो आप ऊपर दी गई वीडियोस पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक को लेकर तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।